दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है भाग्य। धनीराम नाम का एक सेठ था। उसे अपने धन और दौलत पर घमंड था। उसके 4 लड़के थे। उस दिन उसने अपने चारों लड़कों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, तुम किसके भाग्य का खाते हो? सेठ के 3 लड़कों ने एक साथ जवाब दिया, हम सब आपके भाग्य का ही खा रहे हैं। लेकिन सबसे छोटे लड़के चेताराम ने कहा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खा सकता है, इसलिए मैं भी अपने भाग्य का ही खाता हूँ, आपके भाग्य का नहीं। ये सुनकर धनीराम को क्रोध आ गया। उसने डांटते हुए चेताराम से कहा, तुम अपने ही भाग्य का खाते हो तो निकल जाओ मेरे घर से। धनीराम की पत्नी ने उसे समझाया बुझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। चेताराम को विदा करते समय उसकी माँ ने उसे कुछ रोटियां दी। उसके पिता देख न सके, इसलिए उन रोटियों के अंदर चांदी के सिक्के छिपा कर दे दिए। चेताराम घर से निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में रात पड़ गई। वह काफी थक गया था। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। वह गुफा के अंदर जाकर सुस्ताने लगा। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। आधी रात को कुछ लोगों की आवाज को सुनकर उसकी नींद टूट गई। उसने गुफा से 4 लोगों को बात करते हुए देखा। उनमें से एक कह रहा था, हमें इस राज्य की जासूसी सतर्कता से करनी है। हम में से 2 लोगों को राज दरबार में नौकरी हासिल करनी है। यहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी हमें अपने राजा तक पहुँचानी है। मौका देखकर बाद में हम इस राज्य पर आक्रमण करेंगे। कुछ देर बाद वे वहां से चले गए। चेताराम ने सोचा, मुझे इन जासूसों की सारी बातें राजा को बता देनी चाहिए। सुबह होने से पहले वह दरबार में पहुंच गया। उसने रात को सुनी सारी बातें राजा को बता दी। कुछ देर बाद वे 2 जासूस नौकरी मांगने राज दरबार में आए। उन्हें पकड़कर कैद कर लिया गया। राजा चेताराम से खुश हुआ। राजा ने कहा, तुम मुझसे जो मांगना चाहते हो मांगो। चेताराम को घुड़सवारी का शौक था। उसने राजा से एक घोड़ा मांगा। राजा ने भी खुशी खुशी उसे एक घोड़ा दे दिया। चेताराम उस घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिया। उसे भूख लगी तो उसने अपनी माँ की दी हुई रोटियां खाई और चांदी के सिक्कों से उसने अपने लिए जरूरी चीजें खरीदी। रास्ते में उसे बकरी का एक बच्चा दिखाई दिया। वह अपने झुंड से बिछड़ गया था। चेताराम ने उसे अपने पास रख लिया। बकरी का बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक बार चेताराम को रास्ते में ही रात हो गई। कुछ ही दूरी पर उसे एक गांव दिखाई दिया। वे घोड़े और बकरे सहित उस गांव में पहुंच गया। उसने गांव वालों से कहा कि उसे एक रात रुकने के लिए कमरा चाहिए। उस गांव के लोग दुष्ट स्वभाव के थे। उन्होंने गांव के ऊपर धार में एक मकान बना रखा था। यह खुला मकान था। इसमें दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुली रहती थी। रात को वहां ठंडी हवा आती थी। जो भी यात्री रात के समय इस गांव में आता, गांव वाले ठहराने के लिए उसे इस मकान में ले आते। रात की ठंड से सुबह वह यात्री मरा हुआ मिलता। वे उसका सामान और पैसे आपस में बांट लेते। गांव वालों ने चेताराम की व्यवस्था उसी मकान में कर दी। पहले तो सब ठीक रहा। जो ही रात गहराने लगी, तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। आधी रात को ठंड बहुत बढ़ गई। इस ठंड में कैसे जीवित रहा जाए, इस पर चेताराम ने अकल दौड़ाने शुरू कर दी। उसे मकान में हाथ की चक्की दिखाई दी। उसने इसे हाथ से चलाना शुरू किया। चक्की चलाते चलाते वह पसीने से तर हो गया। उसने सारी रात इसी तरह से काट दी। रात खुलने पर गांव के ठग वहां आए। चेताराम को जिंदा देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे बोल पड़े, अरे तुम जीवित कैसे हो? चेताराम बोला, मेरे ठंड में जीवित रहने का राज ये बकरी है। बकरी कैसे? ठगों ने पूछा। चेताराम ने जवाब दिया, रात को जैसे ही ठंड बढ़ती गई, मैं इस बकरे को कहता गया, हे बकरे, इस जाड़े को खा। मेरी बात सुनकर यह बकरा जाड़े को खाता रहा। इससे पूरा कमरा गर्म रहा। चेताराम की इस बात को सुनकर गांव के ठगों की नजर में वह बकरा खटकने लगा। उन्होंने उससे वह बकरा बेचने को कहा। चेताराम पहले मना करता रहा, किंतु बाद में उसने वह बकरा भारी कीमत में उन्हें बेच दिया।
चेताराम के वहां जाने के बाद गांव के ठगों में उस मकान में रहने की होड़ लग गई। वे सब रात को उस मकान में रहने के लिए आ गए। जहां वे सोए थे वहां उन्होंने एक कोने पर बकरे को बांध दिया। रात में जैसे ही ठंडी हवा चली, उन्होंने बकरे की ओर देखकर कहना शुरू कर दिया, हे बकरे, इस जाड़े को खा। ठंड और बढ़ती गई। देखते ही देखते गांव के ठग वही ढेर हो गए। आगे चलकर चेताराम ने एक युवती को रोते हुए देखा। पूछने पर उसने बताया, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके पैरों में चोट लगी है। उसे हकीम के पास ले जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है। चेताराम ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया। वह उसे उसके घर ले गया। वहां से उसकी बूढ़ी माँ को घोड़े पर बिठाकर वह हकीम के पास ले गया। हकीम की दवाई से वह स्वस्थ हो गई। चेताराम कुछ दिनों तक उन्हीं के घर रहा। बुढ़िया ने अपनी लड़की का ब्याह चेताराम से कर दिया। चेताराम अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं। उनमें अब काम करने की ताकत भी नहीं रही थी। उसके तीनों भाई गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। चेताराम को देखकर उसके पिता बोले, बेटा, तूने सच कहा था। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने ही भाग्य का खाना पड़ता है। जो दूसरों के भाग्य पर निर्भर रहते हैं, उसे तेरे भाइयों जैसे अभाव और गरीबी में जीवन बिताना पड़ता है। चेताराम पत्नी के साथ माता पिता के पैर छूते हुए बोला, हर व्यक्ति को अपने भाग्य के अनुरूप बुद्धि और परिश्रम से जीवन में कुछ पाना पड़ता है। मैंने जो भी पाया अपने भाग्य और परिश्रम से पाया है, किंतु आपके दिए चांदी के सिक्कों ने मेरी बहुत सहायता की थी। सिक्कों वाली बात धनीराम अभी भी नहीं समझ पाया था, लेकिन उसकी माँ की मुस्कुराहट बता रही थी कि उसे यह बात अभी भी याद है। कहानी समाप्त। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।